देखिए हम रेस्पिरेशन प्लांट का डिस्कशन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेस्पिरेशन इज अ, तो देखो रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल होता है। दैट मींस ये कैटाबोलिक प्रोसेस है और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ 38 एटीपी, जिसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड एंडरगोनिक प्रोसेस। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 2, एटीपी। क्वेश्चन नंबर 2, एटीपी इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी कॉइल ऑफ सेल। ये न्यूक्लियोटाइड भी है क्योंकि ट्राइफॉस्फेट ऐड हो रहा है एडेनोसिन में, साथ में एटीपी प्रोड्यूस होते हैं बोथ इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। इसलिए आंसर आएगा सेकंड का 4th। Cellular respiration includes the various pathway by which the carbohydrate and other metabolites are broken down with the constitutive buildup of ATP. ठीक है, with the constitutive buildup of ATP. तो थर्ड का आंसर आता है फर्स्ट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक होने से स्टेप वाइज फॉर्मेशन होता है एटीपी का। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर रिलीज्ड एज अ प्रोडक्ट। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 एटीपी रिलीज होते हैं व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 686 किलो कैलोरी एनर्जी। तो फोर्थ का आंसर आएगा 4th। 5th, ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन, देखो ग्लाइकोलाइसिस को साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन बोलते हैं बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। इसलिए साइटोप्लाज्म में होता है एंड प्रोड्यूसेस within the presence of oxygen enter into the mitochondria। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और उधर पे बना, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाता है पायरुविक एसिड और उधर पे बनाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। ठीक है, पायरुविक एसिड। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाता है, बाद में एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो 5th का आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर लोकेटेड इन द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म। इसलिए तो उसको बोलते हैं ना साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो देखो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, व्हाइल ग्लाइकोलाइसिस में CO2 रिलीज नहीं होता, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता। इसके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 3rd। क्वेश्चन नंबर 8, when oxygen is not available to the mass, है ना, muscle cell, NADPH during glycolysis does not pass to the ETS. Instead, it passes hydrogen atom to pyruvic acid. क्लियर हो गया? कहाँ पे पास करेगा? पायरुविक एसिड को। तो आंसर कौन सा आएगा? सेकंड। 8 का आंसर आएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, इसलिए पायरुविक अल्कोहल, ठीक है, पायरुविक एसिड में पास आउट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन द फर्मेंटेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल देयर इज द नेट गेन ऑफ। तो देखो फर्मेंटेशन में कोई सा भी फर्मेंटेशन हो, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 ATP। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, इन एन एनारोबिक कंडीशन ईच सेल ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज इनटू इथिल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A फ्रॉम पायरुविक एसिड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, NADH एंड H। तो इसका आंसर आएगा 4th। A, B, C, N रिस्पेक्टिवली है कार्बन डाइऑक्साइड, NADH एंड H। क्लियर हो गया? एसिटिल कोएंजाइम A की बात हो रही है, तो हमने देखे थे एसिटाइलेशन रिएक्शन है। ठीक है, पायरुविक एसिड से प्रोड्यूस होता है, इसको लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो क्या प्रोड्यूस करता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ H+। समझ में आया क्या? क्लियर? तो आंसर हो गया 4th। क्वेश्चन नंबर 12, which one of the following are not used in conversion of pyruvic acid to acetyl coenzyme A। तो देखो इसमें सिर्फ एक ही होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रेशन एंड फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है। तो आंसर आएगा 12th का फर्स्ट,
13. In which one of the following do the two names refers to the tricarboxylic acid cycle? एक तो साइट्रिक एसिड साइकिल है और दूसरा क्रेब्स साइकिल. ये दो नाम है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के. तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा 3. Question number 14. Citrate synthesis and enzyme of TCA cycle is rotated in both 1 and 2 आएगा cytosol and mitochondrial matrix in eukaryotes. Question number 15. In citric acid cycle, energy bond is produced as a conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid. 15 का आंसर 3 है. 16. Acceptor of acetyl coenzyme A in Krebs cycle is oxaloacetic acid. In presence of citrate synthesis to produce the first stable compound is citric acid, which is 6 carbon compound. इधर पे condensation होता है. 16 का 4th आंसर आएगा. ठीक है. Total number of ATP consumed during Krebs cycle is total number of ATP consumed ड्यूरिंग क्रैब्स साइकिल इज. देखो इधर पे एटीपी फॉर्म होते हैं, कंज्यूम नहीं होते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आएगा 1. क्वेश्चन नंबर 18. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो प्रेजेंट रहता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, तो 18 का 1 आएगा. क्वेश्चन नंबर 19. इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन इज ऑक्सीजन, इसलिए उसको बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन. क्वेश्चन नंबर 20. Terminal cytochrome of respiratory chain which donate electrons to oxygen is cytochrome A3. आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स 4 है cytochrome A3 कॉम्प्लेक्स, और cytochrome A3 ये प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन टू द टर्मिनल ऑक्सीजन. तो 20 का आंसर आएगा 4th. क्वेश्चन नंबर 21. A major site of synthesis of ATP from ADP and PI is F1 hat piece of in mitochondria जिसको क्रिस्टे बोलते हैं. तो आंसर आएगा 21 का 1. F1 कॉम्प्लेक्स बड़ा है हमने, F1 में प्रोड्यूस होता है, और F0 क्या प्रोड्यूस करता है, डेवलप करता है प्रोटॉन चैनल, प्रोटॉन टनल्स. तो 21 का आंसर हो गया फर्स्ट. 22. द F1 hat piece is a peripheral membrane protein complex. पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, तो 22 का 1 है. 23. हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑफ 2NADH2 से. देखो 6 एटीपी बनेंगे और 3FADH से 6 यानी 12. 23 यानी 12 एटीपी बनेंगे. 23 का आंसर आएगा 4th. द मेन पर्पस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रोड्यूस एटीपी बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देखो मैंने लिखाया था इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से सपोर्ट से एटीपी का फॉर्मेशन करना. तो आंसर आएगा 24 का फर्स्ट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 25. Chemiosmosis theory of ATP synthesis in the chloroplast and mitochondria is based on proton gradient. इसको पर बेस्ड है प्रोटॉन ग्रेडियंट. करेक्ट सीक्वेंस जो है साइटोक्रोम बी सी, साइटोसोम बी C1 CN AN A3 आता है, C1 नहीं दिया है, तो आंसर आएगा 26 का सेकंड. 25 का 4 है, 26 का सेकंड है. 27. Which one of the following is amphibolic in nature? Tricarboxylic acid cycle. Krebs cycle is amphibolic in nature. कैसा है? Amphibolic in nature. 28. देखो इसमें पूछा है रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है फैट को. फैट का एग्जांपल एनसीईआरटी में ट्राइपाल्मिटिन दिया है जिसका आंसर आएगा 0.7. तो 28 का आंसर आएगा 2. क्या आएगा? 2. 29. If respiratory quotient is less than 1 in a respiratory mechanism, it means that the oxidation of respiratory consume more oxygen than the CO2 released. 29 का आंसर आएगा 3rd. क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आएगा 3rd. क्वेश्चन नंबर 30. The overall goal of glycolysis, Krebs cycle and electron transport system है stepwise formation of ATP. stepwise formation of ATP. अब जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATP बनता है, एसिटाइलेशन रिएक्शन में 6 ATP बनते हैं और Krebs cycle में 24. क्लियर हो गया? इसलिए आंसर आएगा 30 का 4th. 31. Decarboxylation is not involved in glycolysis.
decarboxylation is not involved in glycolysis. Clear? ये समझा क्या? 33. In which one of the following reaction of glycolysis a molecule of water is removed from the substrate to phosphoglycerate PAP? तो आंसर आएगा फोर्थ क्वेश्चन. Which one of the following is essential for respiration as well as photosynthesis? Cytochrome, क्योंकि iron containing compound है, responsible for alternate oxidation and reduction and responsible for redox reaction. समझ में आएगा? Responsible for redox reaction. Question number 35. Conversion of phosphoenol pyruvic acid to pyruvic acid and ADP to ATP are example of SLP. SLP and a substrate level phosphorylation, that is the direct synthesis of ATP. Question number 36. Which one of the following reaction is an example of oxidative decarboxylation? तो देखो oxidative decarboxylation होता है, एक तो होता है एसिटाइलेशन रिएक्शन में और दूसरा होता है क्रैब साइकिल के लिंक रिएक्शन में. क्लियर हुआ? तो इसमें जो आंसर रहेगा 36 का रहेगा कन्वर्शन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटिल कोएंजाइम में. और मैंने बताया था ये एसिटाइलेशन रिएक्शन है. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स. पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस इज द माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम. तो 36 का आंसर है थर्ड. Question number 37. Which one of the following statement regarding the process of glycolysis is correct? तो देखो ग्लूकोज undergo partial oxidation to form two molecule of pyruvic acid which is 3 carbon compound. Hence glycolysis is also known as triosis. Also known as triosis. समझा क्या? 38 का आंसर आएगा फोर्थ. Question number 39. Select the incorrect statement about NADH during cellular respiration. It is reduced to NAD+. It is reduced to NAD+. तो 39 का आंसर आएगा फोर्थ. क्लियर? 39 का आंसर आएगा फोर्थ. Question number 40. Which one of the following statement is correct in relation to the ETS? तो देखो ETS का स्टेटमेंट क्लियर दिखाई दे रहा है. ऑक्सीजन एक्ट्स एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर. हाइड्रोजन एक्सेप्टर. तो आंसर आएगा 40 का थर्ड. देख लो 40 क्वेश्चंस तक एक बार जल्दी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 41. Which one of the following statement about cellular respiration harvesting process is incorrect? फर्मेंटेशन यूजुअली ऑकर्स अंडर एरोबिक कंडीशन. क्योंकि फर्मेंटेशन तो होता है ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, इसलिए ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसपे 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं. प्रोडक्शन ऑफ 2 ATP. देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ 2 ATP. अरे समझा क्या? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है फर्स्ट. 41 का आंसर है थर्ड. 41 का थर्ड है. Question number 42. Which one of the following statement regarding pyruvate during aerobic respiration is incorrect? It is formed by glycolytic catabolism of carbohydrate in the mitochondrial matrix. गलत है. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं होता है. पायरुवेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड जो बनता है वो साइटोप्लाज्म में बनता है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में. इसलिए 42 का जो फर्स्ट आंसर है वो इनकरेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 43. Which one of the following is more accurate statement about respiration? O2 combines with oxygen to form water. और आप जानते हैं इस water को बोलते हैं metabolic water because it is formed due to reduced coenzyme. Because it is formed due to reduced coenzyme. Question number 44. Match the pair. देखो inner mitochondrial membrane. Pyruvic acid is converted into carbon dioxide and ethanol. Cytoplasm and glycolysis and C का फोर्थ. ठीक है. तो A का 2 होगा inner mitochondrial membrane है ना. तो 44 का आंसर होगा थर्ड. 44 का आंसर होगा थर्ड. देखो A का inner mitochondrial membrane होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. Pyruvic acid is converted into carbon dioxide and ethanol. ये fermentation है. B का थर्ड होगा.
ए का फोर्थ नहीं, ए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ए का 2, बी का फर्मेंटेशन, सी का साइटोप्लाज्म जो होगा ग्लाइकोलाइसिस, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्रेब्स साइकिल। तो फोर्थ आंसर आएगा 44 का फोर्थ आंसर आएगा, क्लियर। और 45 मैच द कॉलम, 4 कार्बन कंपाउंड है मैलिक एसिड, 2 कार्बन कंपाउंड है एसिटिल कोएंजाइम में, 5 कार्बन कंपाउंड है अल्फा केटोग्लिसरिक एसिड, और 3 कार्बन कंपाउंड है पायरुवेट। तो 45 का आंसर आएगा 2, 45 का आंसर आएगा 2। समझा क्या? देखो हमने रेस्पिरेशन टेस्ट का डिस्कशन देख लिया, पूरे आंसर्स बता दिया, एक बार चेक कर लेंगे आप, इजी पेपर तो ऑलरेडी पढ़ा चुका है डिटेल में। अब हम देखेंगे इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है। फर्स्ट, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वाज पॉसिबल ड्यू टू, देखो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ, हम इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्लियर। पहला है फोर्थ आंसर आएगा फर्स्ट का, ऑल ऑफ दिस आएगा, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हाई एनर्जी यील्डिंग वैरायटीज भी आएगा, कल्टीवेशन भी आएगा, और इरिगेशन, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड 1 का 4। 2, ग्रीन इवोल्यूशन डिपेंडेंट मेनली ऑन प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक एंड डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट इन व्हीट, राइस, मेज, ऑल ऑफ दिस आएगा। That is the purposeful manipulation of the plant species, तो वो plant breeding technique है। Plant breeding technique is the purposeful manipulation of the plant species in order to develop a desirable plant type which are better suited to the productivity and disease resistance। इसलिए थर्ड का आंसर आएगा सेकंड, थर्ड का आंसर आएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following is considered as the root of the any plant breeding technique? देखो जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मैंने प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक पढ़ाया था, उसको बताया था जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज द रूट कॉज ऑफ एनी प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक। तो फोर्थ का आंसर आएगा फर्स्ट। फिफ्थ, इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम द एंटायर कलेक्शन, देखो ये लिखा के दिया मैंने, द एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट सीड्स having all the desirable variety alleles of all the alleles in a given crop is called as germplasm collection, that is called as germplasm collection। तो फिफ्थ का आंसर आएगा फोर्थ। सिक्स्थ, which one of the following is the main aim of evolution of germplasm? To identify the plant with the desirable combination of character, with the desirable combination of character। Question number 7, in case of the plant breeding cross hybridization is the time consuming and tedious process because it involve emasculation and bagging, और हमने देखा था 1000 में से 1 टाइम्स उस पे सक्सेस रेशो है, इसलिए 7th का आंसर आएगा थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस वन ऑफ द चैलेंजेस फेसिंग द कंट्री was producing enough food for increasing population, तो 8 का आंसर आएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, सेमी ड्राफ्ट वैरायटी ऑफ व्हीट वाज डेवलप्ड बाय नॉर्मन ई बोरलॉग, आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, पढ़ा है। 10, सेमी ड्राफ्ट वैरायटी ऑफ व्हीट वाज डेवलप्ड एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट मैक्सिको, तो 9 का 1 है, 10 का सेकंड आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, example of high yielding and disease resistant wheat variety सोनालिका एंड कल्याण सोना आता है, लिखा है। 11 का फर्स्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सेमी ड्राफ्ट वैरायटी ऑफ राइस were derived from IRA and Taichan native 1, डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट फिलीपाइंस, दिया है मनीला, तो 13 का आंसर थर्ड है, 12 का फर्स्ट। 14, where Taichung native 1 was developed, ताइवान, तो आंसर आएगा 14 का फोर्थ। जया एंड रत्ना आर द वैरायटीज ऑफ राइस वैरायटी, ठीक है, राइस है, तो 15 का आंसर आएगा थर्ड। 16, सैकरम बार्बरी एंड सैकरम ऑफिसिनेरम आर द वैरायटीज ऑफ शुगर केन, आर द वैरायटीज ऑफ शुगर केन, 16 का आंसर आएगा फर्स्ट। 17, the sugarcane grow in North India have a poor sugar content, तो वो
and yield is Saccharum barberry. तो 17 का आंसर आएगा सेकंड. देखो पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी लाइन टू लाइन है और इसमें मैंने तो वन लाइनर भी दिया था आपको नोट्स. Saccharum officinarum variety of sugar cane has thick stem and high sugar content. 18 का सेकंड आएगा. 19. The genetic ability of the plant to prevent pathogen from causing disease is called as resistance. 19 का 2 आएगा. 20. Which one of the plant is a bacterial disease? Black rot of crucifer. बाकी सब फंगल डिजीज है. तो 20 का आंसर थर्ड आएगा. देख लो क्वेश्चन नंबर 20 तक चेक कर लो जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 20 तक चेक कर लो जल्दी चेक करो. क्वेश्चन नंबर 20 तक. क्वेश्चन नंबर 21. Hairy root disease of dicot plant is caused by agrobacterium. Hairy root disease of dicot plant is caused by agrobacterium. राइजोजीन होता है क्योंकि ट्यूमेफेसियंस तो क्राउन गाल डिजीज डेवलप करता है. तो आंसर आएगा 21 का 2. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था. 21. 22. मेथड ऑफ ब्रीडिंग प्लांट फॉर एक्वायरिंग डिजीज रेजिस्टेंस आर both 1 and 2, conventional breeding and mutational breeding. Question number 23. The conventional method of breeding for disease resistance is screening of germplasm and hybridization of selected parent. तो 23 का आएगा 4th. 24. Himgiri developed by hybridization and selection for disease resistance against pathogen is a variety of wheat. 25. 24 का 4th है. 25 का आएगा इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 26. Consider the following measures that could be take successfully grown chickpea in a given area. तो देखो ऑल ऑफ दिस आएगा. पॉलटेक्स मिक्सचर भी यूज होगा. डिजीज फ्री सीड भी डेवलप यूज होगा. वैरायटी रेजिस्टेंस ऑफ द डिजीज भी आएगा. तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस. 27. The process by which the genetic variations are created, इसको म्यूटेशन बोलते हैं. ठीक है. अल्टरेशन इन द जीन किया जाता है. सीक्वेंस ऑफ द जीन. 28. द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग बाय आर्टिफिशियल तो म्यूटेशनल ब्रीडिंग बोलेंगे इसको. 27 का 4th है. 28 का 4th. 29. इन म्यूटेशनल ब्रीडिंग जो केमिकल यूज किए जाते हैं गामा रेज एक्स एंड अल्ट्रावायलेट रेज भी इसमें यूज होता है. तो 29 का आंसर आएगा 4th. इन मूंगबीन resistance to the yellow mosaic virus and powdery mildew are brought about by mutational breeding. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट है. 31. Resistance to the yellow mosaic virus in bindi was transferred from a wild species and resulted a new variety from Esquilenthus. Eldesmus esquilenthus called as परभनी क्रांति. उसको क्या बोलते हैं? परभमी क्रांति. ये पढ़ाया था. तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो गया 4th. क्वेश्चन नंबर 32. The host crop plant may be resistant to the insect pest due to मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी है, बायोकेमिकल कैरेक्टर भी है एंड फिजियोकेमिकल कैरेक्टर भी है. तो ऑल ऑफ दिस आएगा. क्वेश्चन नंबर 34. Hairy leaves of many plants are associated with resistance to the insect pest. Resistance to the insect pest. तो 33 का आंसर आएगा फर्स्ट. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 34. Solid stem in wheat exhibit non-preference by stem soft lie. तो 34 का आंसर आएगा 4th. क्वेश्चन नंबर 35. In cotton, smooth leaf and the absence of nectar repel bollworm. ये रिपेल करता है बोलवर्म को. देखो इससे रिलेटेड टेबल भी दिया आपके एनसीईआरटी में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो आपने देखा होगा इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में मैंने जो क्वेश्चंस दिए वो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन दिए और इसलिए इसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको वन लाइनर क्वेश्चंस बताया और क्लास में 3 टॉपिक एक्सप्लेन करके दिया था. एक तो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक, दूसरा टिश्यू कल्चर टेक्निक और बायो फोर्टिफिकेशन. ये 3 चीज बता के दिया था जो मेन है इस चैप्टर के लिए. बाकी मैंने बोला था टेबल और वन लाइनर क्वेश्चंस आपको दिए थे जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है. समझ में आया क्या? तो ये जनरल डिस्कशन था, आपको मालूम है. ठीक है. और बी रेडी फॉर द फुल टेस्ट डिस्कशन. ग्रुप टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ रिपीटर स्टूडेंट्स.
और जैसा जैसा टाइम टेबल दिया है वैसे पढ़ो। जिसके ग्रुप टेस्ट अच्छे से गए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ये समझ में आया क्या? उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है। आज भी अभी भेजूंगा 1 घंटे में, बस सब आंसर मार्क हो गए।